बिल्कुल। ये रही एक राजा महाराजा वाली कहानी, जिसमें उत्सुकता और सस्पेंस बना रहेगा। कहानी का शीर्षक गुप्त दरवाजा। बहुत समय पहले की बात है। अंबरगढ़ राज्य अपने वैभव और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। परंतु अंबरगढ़ किले के भीतर एक रहस्य ऐसा था जिसे जानने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी। महल के सबसे पुराने हिस्से में बना गुप्त दरवाजा। किंवदंती थी कि उस दरवाजे के पीछे अथाह खजाना छिपा है, या शायद कुछ और, कुछ ऐसा जिसे बाहर आना नहीं चाहिए। राजा के आदेश थे कि कोई भी उस दरवाजे के पास न फटके। लेकिन युवराज आदित्य, राजा वीरेंद्र का इकलौता पुत्र, बेहद जिज्ञासु था। बचपन से ही वह उस रहस्यमय दरवाजे को देखता आया था और मन ही मन उसकी असली सच्चाई जानने को व्याकुल था। एक अंधेरी रात, जब महल में दीप जलाए जा रहे थे और प्रहरी सुस्त पड़े थे, आदित्य ने तय कर लिया, आज वह गुप्त दरवाजे के रहस्य से पर्दा उठाएगा। चुपके से वह मशाल लेकर महल के पुराने हिस्से में गया। वहां सन्नाटा था। दीवारों पर जालों की परतें थीं और हर कदम पर धूल उड़ती थी। अंततः वह गुप्त दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगा भारी ताला लगा था, लेकिन आदित्य ने चाबी चुराकर पहले से रख ली थी। धीरे से चाबी घुमाई। ताले से खट की हल्की आवाज निकली। दरवाजा कराहता हुआ खुला। भीतर घुप अंधेरा था। आदित्य ने मशाल आगे बढ़ाई। वह एक लंबी पतली सुरंग में उतर गया। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे, कुछ युद्ध के दृश्य, कुछ अजीब आकृतियां जिनका अर्थ समझना कठिन था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने पलटकर देखा, लेकिन अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साहस बटोरकर वह आगे बढ़ता गया। सुरंग खत्म होते ही वह एक विशाल गुफा में पहुंचा। वहां चारों ओर सोने चांदी के ढेर लगे थे। हीरे, मोती और अमूल्य रत्नों की भरमार थी। लेकिन सबके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का तख्त था, जिस पर एक सजीव सी मूर्ति बैठी थी, मानो कोई पहरेदार हो। तभी मूर्ति की आंखें चमक उठीं। गुफा में एक गंभीर आवाज गूंजी, जो भी यहाँ आया है वह अपने सबसे बड़े भय का सामना करेगा। आदित्य हिम्मत के साथ तख्त के पास पहुंचा। तभी अचानक उसका सबसे भयानक डर, उसका पराजित और अपमानित होना, सजीव होकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को एक निर्बल, असहाय राजा के रूप में देखा, प्रजा द्वारा उपेक्षित और इतिहास में भुला दिया गया। वह कांप उठा, पर तभी उसे अपने पिता की सीख याद आई। सच्चा राजा वही है जो अपने भय को स्वीकार कर उसे जीतता है। आदित्य ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और निर्भीक होकर उस डर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने वह भय स्वीकार किया, वह डर भाप बनकर गायब हो गया। तख्त की मूर्ति मुस्कुराई और दरवाजा फिर से खुल गया। गुफा की सारी दौलत गायब हो गई, लेकिन आदित्य के हाथ में एक चमचमाती अंगूठी थी, जिस पर अंबरगढ़ का चिन्ह बना था। जब वह महल लौट कर आया, राजा वीरेंद्र पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे उत्तराधिकारी बन चुके हो। दरअसल गुप्त दरवाजा एक परीक्षा थी, राज्य का भविष्य तय करने वाली कठिनतम परीक्षा। और आज अंबरगढ़ को उसका सबसे योग्य राजा मिल चुका था।